मंत्रालय की टीम जांच के बाद 1 घंटे तक घटनास्थल पर रुकी थी और अब वो वहां से निकल गई है। 1 घंटे तक गृह मंत्रालय की टीम जो थी वो घटनास्थल पर पहुंची थी, वो जगह जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया गया था। और यहाँ क्या कुछ हुआ था, किस तरह की साजिश थी, किस तरह से प्लान किया गया था, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कौन वो लोग थे, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच जो है वो करने के लिए एमएचए की टीम यहां पर पहुंची थी। गृह मंत्रालय की टीम करीब 1 घंटे तक घटनास्थल पर मौजूद रही है और जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी थे वो भी वहां पर थे। काफी लंबे उनसे भी पूछताछ की गई, उनसे जाना गया कि आप लोग क्या कर रहे थे, उस दिन क्या कुछ हुआ था। वो अपनी सफाई पेश कर रहे थे और उसके बाद 1 घंटे तक ये टीम यहां पर रही और अब वहां से उस टीम के अधिकारी निकले हैं। घटना वाली जगह से लौटी है एमएचए की टीम और हमारे 2 सहयोगी लगातार घटनास्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग और अनुपमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, 1 घंटे तक जांच की गृह मंत्रालय की टीम ने और वहां से निकल गए हैं। अनुपमा ने बात करने की कोशिश की, जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से स्थानीय पुलिस अधिकारियों से एमएचए की टीम पूछताछ कर रही थी। बिल्कुल, लहजा बहुत सख्त था सुजाता। जो हमने बार बार उसमें समझाने की कोशिश की वो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जिस तरीके से एमएचए के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे थे, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी थी और यही वजह थी कि इस कोने से लेकर उस कोने पर, क्योंकि तकरीबन ये 2 किलोमीटर का आप ये देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का इलाका है, यहाँ पर इस कोने से उस कोने तक हमेशा हर तरीके से समझने की कोशिश करते रहे अधिकारी कि हुआ क्या था दरअसल। और वहां पर तमाम सवालों के जवाब वो वीडियोस देखकर भी लिए गए। देखिए, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के आसपास नजर आ रहे थे वो कैसे आ गए। आपने रास्ता ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि उस तरफ का जो रास्ता था वो तो चल रहा था, लेकिन इस तरफ के रास्ते की अगर बात की जाए तो यहीं से एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें असलियत पता चली थी कि पीएम के काफिले को लेकर सुरक्षा क्या है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर लगातार वहां पर एमएचए के जो अधिकारी हैं वो सवाल जवाब करते रहे। देखिए, इस इलाके के जो डीआईजी हैं इंद्रवीर सिंह, उनसे सवाल जवाब किए गए, जो एसएसपी हैं उनसे सवाल जवाब किए गए और वहां पर बहुत सख्त लहजा था ये समझने को लेकर कि क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर प्रदर्शनकारी आ गए हैं, अगर वहां पर पीएम का काफिला नहीं गुजर सकता है तो उसकी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अगर वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तो बलपूर्वक वहां पर जो तमाम प्रदर्शनकारी उन्हें हटाया जाए, कम से कम पुलिस उसके लिए इनिशिएट करे। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर समझ में नहीं आई, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई और जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब जो है वो तलाशने की, खंगालने की कोशिश की गई होगी। जब कह चुके हैं कि उनका ही आदेश था कि बल प्रयोग जो है वो ना किया जाए प्रदर्शनकारियों पर, इसी वजह से इस तरह से 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री जो हैं वो इस ऐसी स्थिति में अटके रहे। अनुपमा हमारे साथ जुड़ी हुई लगातार। अनुपमा, जो पहली एक रिपोर्ट सामने आई है पंजाब सरकार की जांच टीम की, वो कहती है कि अचानक पहुंच गए तो आपको पता क्यों नहीं चला, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आप क्या कर रहे थे? सुजाता, यही तो सोचिए ना, सवाल ये उठ जाता है। हमने यहाँ पर डीआईजी मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, हर एक से सवाल किया कि सर आप ये बता दीजिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी, आप क्या कर रहे थे उस दिन, क्या आपसे चाय पर चर्चा के लिए थे? किसी भी अधिकारी ने यहाँ पर जवाब देना जो है बिल्कुल भी नहीं समझा। हालांकि किसी के मुंह से शब्द निकलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय की टीम मौजूद थी और वो जानते थे कि अगर अभी वो कोई जवाब देंगे तो वो कितने बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी बात है कि कोई जवाब भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, ये डीआईजी, ये एसएसपी जो है किस तरीके से चाय पर चर्चा प्रदर्शनकारियों के साथ कर रहे थे। उनसे बार बार हमने पूछा कि सर पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, आप क्या कर रहे थे? कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की टीम यहाँ पर मौजूद है, जांच चल रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम कोई जिम्मेदारी तो लेने को तैयार हो। सुजाता, कोई भी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई है। लेकिन देखिए, ये पूरा मामला जो है वो बहुत गंभीर है और इसीलिए एमएचए की जो टीम यहाँ पहुंची थी वो एक एक पॉइंट नोट कर रही थी। नोटपैड में एक एक पॉइंट नोट किया जा रहा था। जो पंजाब पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी, ये कोशिश की जा रही थी कि हम किसी तरीके से कॉन्फिडेंस में ले लें एमएचए के अधिकारियों को, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा।